बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ और वो भी पैन में, क्योंकि इसकी बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि ओवन नहीं है तो पैन में आप बेकिंग सिखाएं। तो ये मेरी वीडियो आज की उन सब के लिए जिनके पास ओवन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म। इसमें ईस्ट डाल देना है 1 टेबल स्पून, नमक डाल देना है 1 टीस्पून और शुगर डाल देना है 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को पानी में इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके बंद जगह पर रखना है जहाँ से हवा का गुजर ना हो। अब मेजरमेंट कप से 3 कप मैदा ले लेना है। अब जब घर के लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें ऐड करें। डो बहुत मज़े की लगती है इस तरह से। 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाल देना है इसमें, और इसमें 1 अंडा डाल देना है। फेंट के डाल दें या इसी तरह से डाल दें। और 1 टेबल स्पून दही डाल देनी है इसमें। मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा सा शामिल करना है इस तरह से, सारा एक ही दफ़ा नहीं ऐड करना। थोड़ा सा और पानी डाल देना है। अब यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिए। अगर ऑलिव ऑयल है तो बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो आप सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। अब पानी नहीं लगाना, इसी में इसे 5 मिनट तक गूंद लेना है। कितनी ज़बरदस्त डो मैंने 5 मिनट में गूंद लिया, ये देखें। इसलिए 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर दोबारा से ऑयल लगाएं हाथ को लगाकर, और अब इसे कवर कर देना। अब इसे बंद जगह पर रख देना है इस डो को 30 मिनट के लिए। मैं ओवन में रख दूंगी क्योंकि ओवन में इसे हवा नहीं लगेगी और ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैंने पूरा एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और उसको इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीस काटे। इस दफ़ा मैंने स्ट्रिप्स में नहीं काटे, बस छोटे छोटे पीस कर दिए। ठीक है, और इसे मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिया था ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट है। सिंपल तरीका है। मैंने इसमें जिंजर का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून चिल्टन प्योर का है, और 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, ये भी चिल्टन प्योर का है। इन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है 2 टेबल स्पून भरकर, और लेमन जूस डाला है इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। अच्छी तरह से मिक्स किया और कवर करके फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, अब इसे कुक कर लेना है। फ्लेम पर मैंने फ्राई पैन रख दिया और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देना। बता दूं कि चिकन ज़्यादा है, इससे 2 पीज़ों से भी ये ज़्यादा, तकरीबन ये 4 पीज़ों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन मैं 2 पीज़े तैयार करूँगी और 2 पीज़ों के लिए चिकन सेपरेट करके रख दूँगी। अब हाई फ्लेम पर इसे वाइट होने तक अभी कुक होने देना है। अब चिकन वाइट हो चुका है। ठीक है, अब इसे कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है। बस 10 मिनट्स में ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। कुक होने दिया है, बहुत मज़े का ये तैयार हो चुका है। बस फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। अब तीसरे स्टेप के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने कैप्सिकम लिया और इस तरह से गुलाई में काट लिए। प्याज लिया है, इसे भी इसी तरह से काट लिया है। टमाटर भी इसी शेप में काट लिया है।
अभी ये हरी मिर्चें काटने वाली हैं, इसे बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। डो को भी रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं, एक को साइड पर रखना है और एक को बेल लेना है। अच्छा ये देखिए, अब मैंने बेल लिया और ये पिज़्ज़ा प्लेट है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब इस तरह साइज़ का, ठीक है, परफेक्ट इसी साइज़ का मैंने बेल लिया। अब इसे उठाकर इधर रखकर और इस तरह से अब इसे सेट कर देंगे इस तरह। अब कांटे से इस तरह से निशान लगा लेना। एक पिज़्ज़ा मैं आपको ओवन में बेक करके दिखाऊंगी और एक पैन में। जिनके पास ओवन नहीं है वो पैन में भी आराम से बेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है 3 टेबल स्पून। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रख देनी है। मेरे पास ये स्लाइस वाली है, ये इस पे रख देनी है और फिर इसके बाद चेडर चीज़ रख देनी है। देखिए एक स्लाइस के 2 कर लिए और ये इस जगह पे चेडर चीज़ रख देनी है इस तरह से, ठीक हो गया। चिकन रखने के बाद अब इसके ऊपर कैप्सिकम रख देनी है। कैप्सिकम रखने के बाद फिर टमाटो रख देने हैं जो स्लाइस में काटे हुए हैं और फिर ऑनियन रिंग्स रख देनी है। अब इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स रख लेने हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है तकरीबन 2 से 3 पिंच के करीब। अब इसके ऊपर रोज़मेरी डाल देना है ऐसे 1 पिंच के करीब इस तरह से, ठीक है। ऑर्गेनो लीव्स ये भी। अब इसके ऊपर ऑलिव ऑयल्स डाल देना है। अब ये बेक होने के लिए दोनों तैयार हो चुके हैं। एक बेकिंग ओवन में तैयार करना है और दूसरा पैन में बेक करना है। फ्लेम पर मैंने पैन रख दी है। अब इसके सेंटर में स्टैंड रख देना है, ठीक है। इस तरह का स्टैंड हो या इस तरह का स्टैंड हो। अगर ये दोनों स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। एक उल्टी प्लेट रख दें, उसके ऊपर सीधी प्लेट रखकर और फिर ये आप बेक कर सकते हैं। अब पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखना ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है। और अब बड़े एहतियात से इस तरह से सेंटर में पिज़्ज़ा रखते हैं। और अब आपको बता दूं कि अगर जो दूसरे वाला ओवन में बेक करना है वो मैं बाद में करूँगी, तो उसका तरीका ये है कि ओवन को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 15 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। मुझे ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप पैन में बेकिंग की चीज़ें बताएं, क्योंकि ओवन नहीं होता तो बहुत तंगी होती है और बहुत दिल करता है चीज़ें खाने का। तो ये मेरी स्पेशल अब तकरीबन बेकिंग की चीज़ें आएंगी उनके लिए जिनके पास ओवन नहीं है। अब इसे कवर कर देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा।
अब इसे कवर कर दिया और तकरीबन 20 मिनट में ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा, लेकिन फ्लेम को हाई रखना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ओवन को मैंने 20 मिनट पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था और अब ये 15 मिनट में बेक हो जाएगा। अब इसे बेक होते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर मज़ीद कलर लाने के लिए इसमें 5 मिनट में और दूंगी ताकि ऊपर भी हल्का सा कलर आ जाए। 5 मिनट मैंने मज़ीद इसमें इसे दे दिए। अब इसे निकाल लेना है, फ्लेम को बंद कर देना है। और ये देखिए सारी चीज़ें आपके सामने। लाइट सा कलर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा देना है तो 10 मिनट आप दे सकते हैं। 10 मिनट में बहुत अच्छा सा कलर ऊपर आ जाता है, सेम इस तरह जैसे बेकिंग ओवन में किया हो। लीजिए गरम गरम बहुत ही मज़े का चिकन पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, और वो भी पैन में। आपने देखा कि किस कदर आसान है पैन में बेक करना। तो आपने इस रेसिपी को सेम इसी तरह से फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा कि आपसे भी बहुत ज़बरदस्त इसी तरह से पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।